पहली बार थी सीख, दूसरी बार था इरादा, टेक्स्ट बुक के मोक्स ने एक बार फिर बनाया नया सितारा। दोस्तों मैं आज आपको मिलवाता हूं एक सितारे से जिसमें टेक्स्ट बुक के मोक्स ने बहुत हेल्प की उनकी। डायरेक्ट उनसे ही जानते हैं सिर्फ 2 लाइनों में कि वो सितारा कैसे बनी, क्या उनकी स्ट्रेटजी रही और कैसे वो शाइन करी। ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था IBPS PO का, एंड फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने कोई मॉक नहीं लगाया था। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे पास टेक्स्ट बुक का पास प्रो भी नहीं था, बट उस बात में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। एंड आई स्टिल रिग्रेट कि शायद अगर मैंने सारे मॉक्स दिए होते तो मेरा हो जाता उसमें। सो टेक्स्ट बुक मॉक की वजह से ही मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो दोस्तों आपने डायरेक्ट उन्हीं से सुना कि फर्स्ट जो अटेम्प्ट था उसमें उन्होंने टेक्स्ट बुक के मोक्स नहीं लगाए, उनको उस बात का रिग्रेट रहा। और आज हमारे साथ अदिति राज जी हैं जिन्होंने IBPS PO में सिलेक्शन लिया। आज वो एक बैंकर हैं, आज वो एक ऑफिसर हैं। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि क्या उनकी जर्नी रही, क्या उनके स्ट्रगल्स रहे, कैसे उन्होंने डेडिकेशन के साथ अपने कंसिस्टेंसी के साथ वो मॉक टेस्ट लगाते रहे, चाहे वो लाइव टेस्ट हो, मॉक टेस्ट हो, सेक्शनल टेस्ट हो। एक कंप्लीट वीडियो है जिसमें हम पूरा डिस्कस करेंगे उनकी क्या स्ट्रेटजी रही मॉक टेस्ट को लगाने की। और हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर एक्सपर्ट कुमार रोहित जी जो ये पूरा डिस्कशन करने वाले हैं अदिति राज जी के साथ। हेलो अदिति, कांग्रेचुलेशन आपको। थैंक यू। तो चलिए, आपका रिपोर्ट कार्ड हमारे साथ में है तो हम लोग डिस्कस करते हैं और बाकी एस्पिरेंट को भी हेल्प आउट करते हैं कि कैसे तैयारी किया जाए। तो जैसा देख पा रही है आपकी रिपोर्ट कार्ड है, तो मैं देख पा रहा हूँ आपने काफी सारे टेस्ट भी लगाए, आपने टेस्ट भी लगाई है, लाइव क्यूज भी लगाई है, लाइव टेस्ट भी लगाए हैं और 2023 से आप टेक्स्ट बुक के साथ जुड़े हुए हैं। तो जो बेसिकली लाइव टेस्ट और लाइव क्यूज भी लगा रहे हो आप टेस्ट के बीच में, तो उसके पीछे क्या स्ट्रेटजी थी आपकी? सर बेसिकली यही था कि जब मुझे रेगुलर टाइम पे पूरा मैं फुली यूटिलाइज नहीं कर पा रही थी स्टडी के लिए, तो लाइव क्विज इज समथिंग विच यू कैन डू रेगुलरली, लाइक आप डेली बेसिस पे कर सकते हो एंड इट टेक्स जस्ट फ्यू मिनट्स। सो लाइव क्विज उसके लिए इम्पोर्टेंट है। ओके। और काफी बच्चे नहीं लगाते लाइव क्यूज, तो जैसा आप लोग ने सुना दी थी लाइव क्यूज भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। और लाइव टेस्ट और जो बेसिकली टेस्ट है ना, तो लाइव टेस्ट में क्या ऐसा कंपटीशन सा फील होता है क्या? मैं देख रहा हूँ काफी सारा आपने लाइव टेस्ट भी लगाए हुआ है, तो ये बेसिकली हम लोग कब स्टार्ट करते हैं? लाइव टेस्ट आप कब लगाते हो, नॉर्मल टेस्ट क्या लगाते हो, जो आपकी अप्रोच होती है बेसिकली अटेम्प्ट करने के लिए, वो एक बार बता सकते हैं आपके अपकमिंग एक्सपीरियंस को? यस श्योर। सो सर जैसे लाइव टेस्ट यूजुअली एग्जाम से फ्यू डेज पहले ही आपका अनलॉक होता है। सो लाइव टेस्ट इज समवॉट विच गिव्स यू अ फीलिंग ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस, बिकॉज उसमें आपकी ऑल इंडिया रैंक दिखेगी। देन आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, आपको रियलिटी चेक मिलेगा। और जैसा मैं देख पा रहा हूँ, जैसे कि IBPS का एग्जाम हुआ था प्रीलिम्स अक्टूबर में, तो मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि आप लगभग 1-2 महीने पहले काफी आपके टेस्ट अटेम्प्ट मुझे दिख रही है कि अगस्त के आसपास की, मेरे को लगता है आपने अराउंड 50 प्लस आपने अटेम्प्ट किया है। तो बेसिकली आप अपने जो अपकमिंग एक्सपीरियंस को क्या बताना, कब से टेस्ट अटेम्प्ट बेसिकली करना चाहिए किसी को भी अगर अटेम्प्ट स्टार्ट करना है? तो 2 महीना पहले, 3 महीना पहले, एग्जाम आ गया है, जब बहुत कोई होता है ना, हर किसी की होती है कि माइंडसेट कि भाई मेरा पूरा सिलेबस खत्म होगा तब मैं अटेम्प्ट करूंगा, तो आप क्या सजेशन देना चाहते हैं उनको? यस सर, पहले फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरी भी यही गलती थी। मुझे लगा था कि पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए एंड देन वी शुड मूव टू मॉक टेस्ट, बट वो गलती थी मेरी। देन आई वुड सजेस्ट कि आप जितना पढ़ते जा रहे हो आप उसके मॉक लगाते जाओ साथ में, वेदर इट इज चैप्टर वाइज और सेक्शनल। इससे क्या होगा, स्टार्टिंग में आपका स्कोर थोड़ा कम आएगा, बट देन यू शुड नॉट मेक योर मोरल डाउन एंड आपको कंसिस्टेंट रहना है मॉक्स के साथ, वेदर योर स्कोर इज इवन 0। तो अदिति, जैसा मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे आपने काफी सारा चैप्टर टेस्ट लगाया हुआ है। जितना भी मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ मुझे सिर्फ चैप्टर टेस्ट फिर लास्ट में फुल टेस्ट दिख रही है। तो चलिए ये चीज को मैं आपके अकाउंट में चेक करता हूँ एक बार। तो अकाउंट में देखिए आपका अकाउंट है ये, और आपने जैसे मैं देख रहा हूँ जब आपने अभी आपका भी एग्जाम हो गया है, PO को क्लियर, तो यहाँ मैं देख पा रहा हूँ काफी कम टाइम में आपने सबमिट किया हुआ है, काफी सारे चैप्टर्स लगाए, तो बहुत सारे आपने जस्ट सबमिट मार रखा है। तो इसके पीछे बेसिकली क्या आपकी थॉट प्रोसेस है? सर बेसिकली वही है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग एकदम फुल टेस्ट से की थी, स्कोर बहुत लो आया था। तो मैंने स्ट्रैटेजी बनाई कि सारे चैप्टर टेस्ट टॉपिक वाइज करते हैं, उससे क्या होगा, मेरा हर एक टॉपिक स्ट्रॉन्ग होता जाएगा एंड आई वुड बी एबल टू एनालाइज कि मेरा कौन सा वीक पॉइंट है एंड देन आई कैन वर्क अपॉन इट। इसलिए मैंने चैप्टर टेस्ट किए एंड जब मुझे लगा कि ओके एकदम एग्जाम टाइम के, जो ये आप बात कर रहे हैं कि बहुत सारे मैंने एकदम सबमिट कर दिए, वो एग्जाम से 1-2 दिन पहले के हैं। सो मुझे जब पूरा टाइम यूटिलाइज नहीं करना था, कुछ क्वेश्चंस देखने थे, तो व्हाट आई डिड, मैंने स्टार्ट करते ही सबमिट कर दिया एंड देन पूरा सॉल्यूशन एनालिसिस देख लिया इफ मुझे कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन का देखना है।
ओके, तो वो सॉल्यूशन आपको कितना बेनिफिशियल रहा आपके इस एग्जाम में जो आपने निकाला है, जैसे आपने सबमिट किया है क्वेश्चन, तो उसका भी क्या बेनिफिट आपको रहा है एग्जाम के ऊपर में? यस सर उसका काफ़ी बेनिफिट रहा है बिकॉज जो मुझे इन सारे मॉक्स में एक बहुत अच्छी बात लगी है, लाइक हर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस होते हैं. सो इफ किसी क्वेश्चन का ऑप्शन का आंसर बी है तो टेक्स्ट बुक के सोल्यूशन में सिर्फ बी का एक्सप्लेनेशन नहीं लिखा है, इंस्टेड चारों ऑप्शन का एक्सप्लेनेशन लिखा है, विच इज़ रियली गुड कि अगर बाकी 3 ऑप्शंस आर रॉन्ग देन वाई. एंड बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी, क्वांट्स में या रीजनिंग में शॉर्टकट ट्रिक्स भी मिलेगी, विच इज़ रियली गुड. सो आई वुड लाइक टू सजेस्ट टू एवरीवन कि जो आपके क्वेश्चन सही भी हैं उनका भी आप एनालिसिस करो, सो दैट यू विल गेट सम मोर एक्स्ट्रा पॉइंट्स फ्रॉम दैट. ओके, ग्रेट, काफी अच्छी इंसाइट दिया आपने आदिति. अब मैं देख रहा हूँ जैसे आपने काफ़ी सारे सेक्शंस भी लगाए हैं जो कि प्रीलिम्स के भी हैं, काफ़ी सारे सेक्शंस हैं आपके प्रीलिम्स में, आपने फिर उसके बाद आपने सेक्शनल टेस्ट मेंस की भी लगाए हैं. तो बेसिकली स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए जब कोई तैयारी कर रहा है, एग्जाम्स आने वाली है, तो एज ए टेस्ट अटेम्प्ट वो कैसे मूव ऑन करना चाहिए, चैप्टर पे जाना चाहिए, सेक्शनल, या डायरेक्ट OFT जा सकते हैं? कोई स्ट्रेटजी आपकी है जो आपने प्रॉपर फॉलो किया हो यहाँ पे? हाँ सर, जो स्ट्रैटेजी मेरे लिए वर्क करी वो यही थी, जो टॉपिक्स मुझे लगते थे कि हाँ आई एम गुड एट इट या मुझे लगता है मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, उनके चैप्टर टेस्ट मैंने पहले दिए, सो दैट मेरा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो कि आई कैन डू इट. देन उसके बाद एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के जब मैंने चैप्टर टेस्ट कंप्लीट कर लिए, देन आई मूव टू दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट सेक्शनल टेस्ट. दैट वाज माय स्ट्रैटेजी. एंड सारे सेक्शनल टेस्ट करने के बाद आई मूव टू फुल टेस्ट. हाँ, मैं देख रहा हूँ आपकी रैंक भी काफ़ी इंप्रूव हो रही है. आप मतलब आपकी 11,000 2,000 मीन्स 20,000 प्लस रैंक्स आ रही थी, पर सडनली आपने काफ़ी टेस्ट अटेम्प्ट के बाद आपकी वो 1,000 के नियर अबाउट हो गई, और फिर 3,000 काफ़ी इंप्रूवमेंट भी आई है वहाँ अटेम्प्ट के बाद में. तो जस्ट मैं रेलेवेंट इसे क्वेश्चन करना चाहूँगा, काफ़ी सारे बच्चों को भी डाउट आता है यहाँ पे कि बहुत जगह पे क्या होता है, काफी टफ टेस्ट बनाई जाती है, और टेक्स्ट बुक हम लोग टफ बनाते पर भी वी जस्ट गो विद द एग्जाम रेलेवेंट की एग्जाम रेलेवेंट नहीं होना चाहिए. तो आपको क्या होता है इस बारे में, आप क्या सजेशन दे सकते हो, या आपका क्या थॉट प्रोसेस है कि क्वेश्चंस को हार्ड होना चाहिए या एग्जाम रेलेवेंट होना चाहिए और थोड़ा बहुत मॉडरेट लेवल पे होना चाहिए? जो काफी सारे टेस्ट सीरीज भी है मार्केट में जो बहुत ही हार्ड क्वेश्चन होती है, तो हार्ड करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है या एग्जाम रेलेवेंट होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है? सर मुझे लगता है एग्जाम रिलेवेंट होना इज मोर इम्पोर्टेंट. लाइक थोड़ा लेवल अप शुड बी देयर, बिकॉज अगर बिल्कुल इजी लेवल होगा तो दैट वॉन्ट बेनिफिट यू इन द रियल एग्जाम. तो थोड़ा सा लेवल अप विच इज गुड, जो टेक्स्ट बुक का ऑलरेडी है, एंड बेस्ट पार्ट एग्जाम रेलिवेंट ही है. सो आई वुड सजेस्ट एवरीवन टू गो फॉर टेक्स्ट बुक नॉक्स. हमने अभी आपका जान लिया कि चैप्टर टेस्ट आपने अटेम्प्ट किया है, सेक्शनल किया है, और जो एक एस्पिरेंट होता है हर कोई यही जानना चाहता है फुल टेस्ट लगाने की अप्रोच क्या होनी चाहिए. एज ए अभी आपने एग्जाम निकाला है PO को, आप क्वालिफाइड भी हो गए, अपकमिंग ऑफिसर भी हो आप, तो क्या स्ट्रेटजी होती है फुल टेस्ट लगाने की, आप बता सकते हैं अपकमिंग एस्पिरेंट को? यस सर, श्योर. फुल टेस्ट लगाना इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आप रियल टाइम में जब आप एग्जाम दोगे तो आपकी स्पीड एंड एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है. इफ आपको प्रैक्टिस ही नहीं है पूरा 1 घंटा बैठने की प्री में एंड मेंस में अकॉर्डिंगली, तो आप नहीं कर पाओगे. हो सकता है आप क्वेश्चंस आपके डूएबल हो, बट देन प्रॉपर टाइम मैनेज करना, सेक्शनल टाइम मैनेज करना वुड बी डिफिकल्ट. सो आई वुड सजेस्ट कि आप फुल टेस्ट अच्छे से दें, एंड 1-2 टेस्ट से नहीं हो पाएगा. इफ कुछ लोग होते हैं जो सोचते हैं कि 1 टेस्ट दे देते हैं, 2 टेस्ट दे देते हैं, नहीं, इट वॉन्ट वर्क देयर. आपको थोड़ा जुडिशियली फॉलो करना पड़ेगा, थोड़े ज़्यादा अमाउंट में आप टेस्ट दो, फुल टेस्ट दो, सेक्शनल दो, देन इट इज़ पॉसिबल, आपका हो जाएगा सिलेक्शन. ओके, थैंक यू आदित्य, थैंक यू वेरी मच. तो दोस्तों ये बहुत ही वंडरफुल डिस्कशन रहा. हमारे जो एक्सपर्ट थे कुमार रोहित जी, उन्होंने पूरा एकदम डिटेल्ड एनालिसिस किया कि अदिति जी ने सेक्शनल टेस्ट किस तरीके से लगाए, चैप्टर टेस्ट लगाए, लाइव टेस्ट लगाए, और उन्होंने मतलब जो लाइव क्विज होती हैं वो भी उन्होंने अटेम्प्ट किए, और एक फुल टेस्ट की क्या अप्रोच रहनी चाहिए वो भी डिस्कस हमने की. बस एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा कि जब आपका रिजल्ट आया तो व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन एंड व्हाट वाज योर फैमिली रिएक्शन? क्या रिएक्शन था उनका? सर वो रिएक्शन बहुत स्पेशल मोमेंट है वो मेरे लिए, बिकॉज उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा एंग्शियस थी. आई वाज रियली टेंस्ड, एंड जैसे ही रिजल्ट आया एंड मैंने बस वो पढ़ा, वी आर ग्लैड टू इन्फॉर्म यू, आई स्टार्टेड क्राइंग. आई वाज बर्स्टिंग टीयर्स ऑफ हैप्पीनेस, एंड मेरे पेरेंट्स भी वहीं पर थे उस टाइम, तो दे वर रियली हैप्पी एंड दे वर जस्ट सेइंग कि अरे हो गया, व्हाई आर यू क्राइंग, क्यों रो रही है, हो गया. सो इट्स अ रियली स्पेशल मोमेंट फॉर मी. दैट्स ग्रेट यार. मतलब आप लोग मेहनत करते हो, एस्पिरेंट्स मेहनत करते हैं यहाँ पर टेक्स्ट बुक की
पूरी कंटेंट टीम आपके लिए मेहनत करती है मॉक टेस्ट के लिए, और इसी मोमेंट का सबको इंतजार रहता है कि भाई इस बार तो मेरा सिलेक्शन हो गया। और अगर आप भी चाहते हैं कि आपको भी ये मोमेंट्स जीने का मौका मिले, आप भी अपने पेरेंट्स को ये मौका देना चाहते हैं, तो बिल्कुल टेक्स्ट बुक का जो पास प्रो है, पास प्रो मैक्स है, आप एनरोल कर सकते हैं। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप वहां पर जाकर मॉक टेस्ट लगा सकते हैं और अपनी तैयारी को इंप्रूव कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।